Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Ideas by Sahar. I hope everyone is doing good और आप सब लोग इन हालात में खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करना पसंद नहीं करते, ये उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। हालांकि ये बेनिफिट्स ऑफ इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत ही मुश्किल नहीं होती है, आसान हो जाती है। और छोटी छोटी चीज़ों और बातों से इग्नोर करके आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब के बजाय आसान बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 बेनिफिट्स ऑफ इग्नोरेंस ये होता है, देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है। ज़्यादातर हम नेगेटिव लोगों को, हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो कम्युनिटी है या हमारा जैसा माहौल है, उसमें हम ज़्यादातर इस तरह के लोगों को इग्नोर करते हैं जिनसे हम ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते। या कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े हैं छोटों की बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी हरकतों को इग्नोर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आजकल माहौल चेंज हो गया है, लोगों में जिस तरह से पेशेंस कम हो गई है, इस तरह से इग्नोरेंस भी कम हो गई है। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ घरेलू जो इग्नोरेंस है। अगर आप घर की तरफ आएँ तो इस तरह बहुत सारे लोग मिलजुल के रह रहे होते हैं। कोई किसी ने कुछ बात कह दी, किसी ने कुछ कह दिया तो दूसरे को बुरा लग जाता है। तो ये पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको इतनी ज़्यादा अकल होनी चाहिए कि आपने कब कहाँ किससे क्या बात करनी है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब आपकी तरबियत बताती है कि आपकी तरबियत किस तरीके से हुई है और कितना जो है आप में पेशेंस है और आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम कहाँ किससे क्या बात करनी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, या चाहे वो कोई भी जगह हो, आपके दोस्त हों, कोई भी हो। ठीक है। और तो छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती हैं, कोई काम हो गया, छोटी बात हो गई, उससे आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोरेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है ज़हनी सुकून। ठीक है। मैं अगर अब तक कहूँ, अगर मैं किसी को इग्नोर करना चाहूँ तो मैं इस कदर किसी को इग्नोर करती हूँ कि उसको अपनी प्रेजेंस पे शक होने लगता है। ठीक है। तो आप इग्नोर करें, इसी तरीके से करें। और अगर आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं रखना चाहते हैं लेकिन सलाम दुआ ज़रूर कीजिए, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है, तो आप सलाम दुआ कीजिए, हाल अहवाल पूछिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक सही तरीके से आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बस सबसे बेस्ट ये है कि आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना है। अगर हर चीज़ आप अपने ऊपर ले लेंगे, अपने दिल पर ले लेंगे, तो आपका मतलब आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ही हाई करेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि आपको जो है वो टेंशन दें और आप टेंशन में रहें और आप बीमार हो। ठीक है। और ऊपर जो है वो निकल जाए। तो ऐसा नहीं है। आप ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करें, अपने जिगरा मजबूत करें। ये 21st सेंचुरी है, रोने धोने का टाइम नहीं है, इसलिए खुश रहें और इग्नोर करके जिएं। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लिमिट से चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर आप उस पे चीज़ों पे कम्युनिकेट करें प्रॉपर्ली, चाहे आपके बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, उनको प्रॉपर्ली चीज़ों को कम्युनिकेट करें। क्योंकि आपको पता है खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी जो होती है ना, इंसान का ज़हनी सुकून और खुशी उसकी ज़िंदगी को बढ़ाता है। अदरवाइज़ टेंशन्स होंगी, बीमारियाँ होंगी, तो वो आपकी ज़िंदगी कम करता जाता है। और इसी तरह से अब इस ऑफ़िस में किस तरह से इग्नोर किया जा सकता है। ऑफ़िस में इस तरह से इग्नोर, जैसे आपके बॉस है जिसको आपने झेलना ही पड़ता है, तू अनो करहन आपने झेलना ही झेलना है। तो इस तरह के लोगों के लिए यही है कि आप, अगर आपको 4 बातें सुनाते हैं तो आप उसमें से कोई एक आध का जवाब दे दें, वो भी तरीके से, लेकिन 3-4 बातें इग्नोर कर दें। क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है लोगों को इरिटेट करना, उनको अज़ियतें देना, बहुत से लोगों की आदत होती है, लेकिन वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लीजिए बिल्कुल भी, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें सहने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल जो माहौल है उसमें लोगों की जो बर्दाश्त है वो बहुत कम हो गई है। बिल्कुल जिस तरह से यूके और यूएसए वाला माहौल जो उनका 30-40 साल पहले था, वो अब हमारे यहाँ हो गया है। वो एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और ईगो पे भी मैं एक वो बनाऊंगी कि किस तरह ईगो इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो इग्नोर जो है वो आप करते जाएं लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, तरीके से करें। ऐसा नहीं कि आप किसी की इंसल्टिव वे में कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको तरीके से भी इग्नोर कर सकते हैं। मैं जैसा कि मैंने बताया, सलाम दुआ करें और आगे निकल जाएं। अगर आपको कोई ऐसे लोग टकराते हैं, तकरीब में टकराते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है।
कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ जहाँ बहुत सारे बच्चे घर में रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, तो उस पर आपने हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को इग्नोर करें, जब इग्नोर करेंगे तो फिर बच्चे भी खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि आप जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो फिर ये होगा कि वो हर बार कभी किसी की शिकायत लेके आएंगे, कभी किसी की शिकायत लेके आएंगे, और आपकी और दूसरों की ज़िंदगी वो बड़े होते होते तक जहन्नम बना देंगे, फिर वो कंप्लेनिंग ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो मेरी आपको ये सबको एडवाइस है, स्पेशली ख़वातीन को और जेंट्स को, कि बड़े हों छोटे हों इग्नोर करना सीखें। जहाँ आपने जवाब देना है वहाँ दे दीजिए, जहाँ कोई रिएक्शन करना है वहाँ दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ होता ये है कि उल्टा आपका ही ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होता है और आप मज़ीद आपके अंदर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो टेंशन नहीं लें, खुश रहें और आसपास वालों को भी खुश ना रखें। एटलीस्ट खुश अगर ना नहीं भी रख रहे हैं तो उनको अज़ियतें मत दें, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए करेगा। थैंक यू।